नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज आयोग पर एक धरना होना था। धरना क्या था? हम लोगों ने ये तय किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँगे तो सचिव जी से आग्रह किया जाएगा, यही बात हम लोग अपने दिमाग में लेकर चले थे। परंतु जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो मैक्सिमम 15 लोग पहुँचे हैं। 12-13 लोग थे, फिर 2-3 लोग और आए, 15 लोग पहुँचे हैं। तो सबसे पहले वो लोग शर्म करें, जो लोग नहीं आए हैं, घर बैठे उनको इंक्वायरी चाहिए कि भैया क्या हुआ? वहाँ पे आओ तो पता चले ना। आप तो बिल्कुल ही अपनी भर्तियों को लेके जैसे चूतिया काट रहे हो। किसी को कोई वैकेंसी नहीं चाहिए। नए वाले लड़कों के पास तो दिमाग है नहीं, जैसे लगता है कि पता नहीं किस मिट्टी के वो बने हुए हैं, ठीक है? एक पैसे का उनके पास दिमाग नहीं है। हाँ, वो सोचते हैं बस घर बैठे रहो और विज्ञापन मिल जाएगा। चूतिया हो गया एक से बढ़कर एक लोग। हाँ, बेवकूफ़ समझते हो दूसरों को। एक लड़का 10 दिन से जा रहा है वहाँ पे, जो है अजय यादव कितने दिन से रोज़ जाता रहता है, राजू यादव करके, ठीक है? रोज़ जाता रहता है। सब लोग विज्ञापन के लिए इतना परेशान है कि विज्ञापन आ जाए, रिजल्ट आ जाए, विज्ञापन आ जाए, रिजल्ट आ जाए। आप वो वीडियो कट गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बेवकूफ़ी की हद पार किए हो क्या यार? इस तरीके से सपोर्ट होता है? हाँ, पहले के जो पुराने स्टूडेंट हैं वो आते थे, संख्या में आते थे, तब चीज़ें होती थी। इस तरीके से कोई काम नहीं होता, पहली बात ये समझ लो आप लोग, ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा गर्ल्स समझ लें, ठीक है, कि अगर लड़कियों का सपोर्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर विज्ञापन लेते रहना, घर बैठे बैठे विज्ञापन आ जाएगा। 10-12 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, घर बैठ के विज्ञापन ही लेना। तुम लोग तो वैसे भी बेवकूफ़ हो। 18 से भर्ती आई नहीं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल चल रहा है। तुम अपने हक के लिए नहीं बात कर सकते, तुम अपने हक के लिए नहीं आ सकते, तो तुम कर क्या सकते हो? सब लोग एसएससी जेईई में सिलेक्ट हो जाओगे? दिमाग सबके ख़राब हो चुके हैं और कुछ नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह सब लोग दौड़ रहे हैं और पागल हैं। हाँ, किसी को भर्ती चाहिए, विज्ञापन लेके, वैकेंसी लेके सब निकल लेते हैं। सिलेक्शन हो जाएगा तो सब भाग जाएंगे। सब लोगों के फिर कोई किसी को पूछता नहीं, ये बात तुम समझ लेना। कोई किसी को नहीं पूछेगा बाद में। तो अगर आओगे तो अब सब लोग जाएंगे, नहीं आओगे तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना? किसी एक लोग का विज्ञापन नहीं, ये बात अपने दिमाग में सब लोग बैठा लो कि किसी एक व्यक्ति का विज्ञापन, कि किसी एक लोग का विज्ञापन हो। किसी एक व्यक्ति का ये विज्ञापन नहीं है, इसलिए सभी को आना ही होगा, तभी बात बन पाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, अब ये तो बात मैं बाद में बात करूँगा। आगे मैं बात करता हूँ, जो लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग वहाँ पहुँचे थे उनको हाथ जोड़ के भैया सबको धन्यवाद है, ठीक है? जो लोग आए, मैं तो ये गर्ल्स को सोचता हूँ कि वो किस तरह की हो चुकी हैं, मतलब कोई मर्यादा ही नहीं है। सबसे पहले नौकरी आपकी लगेगी, 0+ कट ऑफ जाएगी, और सबसे पहले 20% का रिजर्वेशन आपके लिए। इस बार बहुत सारे बच्चों ने पेट का फॉर्म भरा नहीं है। पता नहीं क्या है, किस दुनिया में आप लोग जी रही हो, हमें तो समझ में नहीं आता है, किस मिट्टी की बनी हो। इलाहाबाद में तैयारी करना है सिर्फ सबको, और बाकी कुछ नहीं। दूसरी बात, अजय का जो चैनल है इंजीनियरिंग फैक्ट्री, उसको जाके सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो, अगर सचिव जी से किसी को समझते हैं, किसी को जानते हैं, तो वो अकेला व्यक्ति इस टाइम अजय ही है। ये बात जान लेना। इंजीनियरिंग फैक्ट्री वाला वो जो बातें बता रहा है बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है ना? उसकी बात पे शंका करने की जरूरत नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी रिफॉर्म रहा हो, यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम कराना रहा हो, यूपी ट्रिपल एस सी का रिजल्ट निकलवाना रहा हो, अगर संघर्षपूर्ण कोई व्यक्ति रहा है तो सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण वही रहा है। तीनों चीज़ में था। कुछ लोग रिजल्ट निकलवाने आए हैं, कुछ लोग भर्ती परीक्षा कराने के लिए थे, कुछ लोग विज्ञापन के लिए आए हैं, लेकिन वो अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ में रहा है। तो सबसे पहले उसकी मर्यादाओं को समझो। वो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक नीचे अभी दे दूँगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो जो बता देगा वो सही बताएगा, उससे परफेक्ट जानकारी कोई नहीं दे सकता है। ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लो। अब मैं बात करता हूँ विज्ञापन संबंधित। विज्ञापन संबंधित ये बात है कि देखो, रिजल्ट तो हो चुका है, अब आपका कहाँ, चुनाव के बाद, ठीक है ना? रिजल्ट इधर आता सबको खुशी होती, लेकिन अब तो चला गया है किसके पास? अब चला गया है चुनाव के बाद, क्योंकि रिजल्ट आता तो 1388 लोगों का सिलेक्शन होता, बाकी लड़के नहीं होते, तो वो विज्ञापन के लिए दौड़ते। लेकिन अब तो फिर वो लोग फंसे हैं, 5000 लड़के, 6000, ठीक? तो अब वो तो लास्ट तक फंसे रहेंगे। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब जो दिन बचे हुए जितने भी, उसमें कम से कम सब लोग मिलके विज्ञापन निकलवा लो, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, 10 दिन विज्ञापन के लिए काम कर लीजिए। आगे रिजल्ट के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी, सब लोग सपोर्ट करेंगे, सब लोग आएंगे रिजल्ट के लिए भी। जब भाई हम विज्ञापन में आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट, जब हम लोग के रिजल्ट की बात आएगी तो क्या लोग नहीं आएंगे? उनको आना पड़ेगा, ही चीज़ें हो पाएंगी, अन्यथा चीज़ें हो नहीं पाएंगी। ये बात आप लोग कितने कायदे से समझ सकते हो तो समझो।
ठीक है ना। मैं आपको ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो सचिव जी ने कहा कि भैया हम विज्ञापन आपका दे देंगे, विज्ञापन हम आपको दे देंगे, लगभग मान के चलो 3000 पदों तक का विज्ञापन दे देंगे, ठीक है। लेकिन हमें उन पे भरोसा नहीं, दे देंगे, कब देंगे नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। वो कह देंगे हाँ 4 दिन में देंगे, 10 दिन में नहीं। हमने पूछा सर डेट बता दीजिए, उन्होंने कहा जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी आ सकता है। ठीक, डेट मत पूछो, मैं अपने अकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब एक रणनीति है, वो रणनीति ये है कि 1-2 दिन, देखो 1-2 दिन में 4-5 गर्ल्स चली जाएँ विज्ञापन संबंधी। उनसे देखो, लड़कियों को थोड़ा वक्त देते हैं, तहजीब से बात करते हैं और वहाँ बातें सुनी जाती हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए विज्ञापन के लिए, तो आपका विज्ञापन आ जाएगा 10 मार्च से पहले पहले। अगर नहीं ये हुआ तो विज्ञापन नहीं आएगा, ये भी नोट कर लो। रिक्वेस्ट करना है, बाकी सब हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को भी प्रयास करना है, ठीक है। अच्छा खासा विज्ञापन है, ठीक है, और अच्छी खासी वैकेंसी है, आपको मिलेगी, ठीक है, देखने के लिए। जैसा कि अजय ने बताया कि 3 विज्ञापन आएंगे, मतलब जे सिविल का वो लोग अलग निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल का अलग निकाले, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शायद साथ में निकाले, और कोई चीज़ें भी होंगी वो साथ में निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये करना है कि 4-4 के ग्रुप में लोग जाएं, रोज़ मिले। एक आदमी चेहरा जाएगा तो नेता बना दिया जाएगा, सब कुछ बना दिया जाएगा, उसके करियर के लिए नहीं अच्छा होगा। तो एक आदमी बार बार नहीं जाएगा। अब कल से रोज़ सर प्लीज़ विज्ञापन निकाल दीजिए, सर प्लीज़ विज्ञापन हम लोग का दे दीजिए, ये प्रॉब्लम है। सब इस तरह रिक्वेस्ट करो, क्योंकि उनका कहने का मतलब अगर आप धरना करोगे तो मैं फिर आप मेरी निगाहों में चढ़ जाओगे, फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। तो रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अजय जब भी जाएगा बात करेगा, वो बता देगा, ठीक, क्योंकि वो जो बताएगा वही परफेक्ट होगा, उससे अच्छा कोई कुछ बता नहीं सकता है। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, अपने लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप ध्यानपूर्वक इस बातों को समझ लीजिए कि इस तरीके से ही विज्ञापन आ सकता है, अन्यथा विज्ञापन आने में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। पता नहीं कितने दिन और निकल जाएंगे, आप लोग जान नहीं पाओगे। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि इस बातों को ध्यान में रख के यूनिटी के साथ सब लोग एकजुट हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लो, नए बच्चे भी ज्वाइन कर लें। तभी एक रणनीति के तहत काम करोगे, तभी काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।